बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 अक्टूबर और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के जो ख्वाब है जी वो चकनाचूर कर रहे हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी परेशानी है। 3 फैसले कर लिए हैं सुहेल आफरीदी ने और ये 3 फैसले पहाड़ बनकर टूटे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट पर। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही जी बहती गंगा में मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी एक्सक्लूसिवली आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आते हैं सुहेल आफरीदी के मामले के ऊपर। सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब के खिलाड़ी और इमरान खान साहब का सरप्राइज जिसने वाकई इस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया जी। 3 फैसले उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। पहला फैसला तो यह है जी कि एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद आने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। आना कब है ये इमरान खान साहब ने बताना है, लेकिन वो अक्टूबर नवंबर इन 2 महीनों में होगा। ये सुहेल आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद आने का फैसला कर लिया है। जो डेट है वो तो इमरान खान साहब देंगे जी, जो कॉल है जाहिर सी बात है वो इमरान खान साहब की होगी और फिर उसके बाद जो सारी तैयारियां और इंतजामात हैं जी वो वज़ीर आला और बाकी जो PTI लीडरशिप है जी उनकी जानिब से होंगे। लेकिन जो डेट है वो इमरान खान साहब ने देनी है और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। आप देखें 26 नवंबर को क्या हुआ और फिर दूसरे नंबर पर अभी रिसेंटली मुरीद के तहरीक लब्बैक जो हैं उनके साथ क्या हुआ। इसके बावजूद ये फैसला जी कि हमने इस्लामाबाद आना है और जाहिर सी बात है 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ या अली अमीन गंडापुर ने जो किया, 12 इस्लाम फैलाकर वो पेशावर चले गए, लीडर लेस कर दिया अवाम को, तो उसके बाद एक जो जोर था तहरीक का या इस्लामाबाद आने का वो जोर टूटा था। ये नहीं कि नहीं टूटा था, लेकिन सुहेल आफरीदी के आने के बाद एक मरतबा फिर से सारे खड़े हुए हैं और इस मरतबा सुहेल आफरीदी वो खुद लीड करेंगे तो अली अमीन गंडापुर की तरह वो भागने वालों में से नहीं हैं। और ये भी आपको बताता चलूं कि ये कॉल देने से पहले एक अमन जिरगा 25 अक्टूबर को बुलाया गया है सुहेल आफरीदी की जानिब से। और अगर ये ऑपरेशन वाले मामलात और दीगर चीज़ें जो हैं ये नहीं रोकी जाती और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाता है तो इस मरतबा KP के अंदर जो वाइब है ना वो बड़ी डिफरेंट है। वो अब इतनी सी भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उनके जो इरादे हैं ना वो बड़े मुख्तलिफ हैं। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि ये समझ रहा है जी कि 26 नवंबर या मुरीद के वाले जो मामलात हैं वो मतलब है दोबारा से PTI के इस कॉल के साथ किए जाएंगे उनको रोकने के लिए, तो ये मतलब है कि आप यूँ समझें कि अव्वल तो शायद ऐसा ना हो पाए और दोम बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है कि एक वज़ीर आला जब लीड कर रहा होगा तो वज़ीर आला ज़ाहिर सी बात है वो फ्रंट पे होगा ना। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर तो चले गए थे ना, अली अमीन गंडापुर भी नहीं थे और PTI की लीडरशिप भी नहीं थी। उसके बाद 26 नवंबर अवाम के साथ हुआ जो भी हुआ, तो इस मरतबा ऐसा नहीं है। लीडरशिप तो छोड़े ना, सुहेल आफरीदी वहाँ पर होंगे, तो इस मरतबा इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। फिर दूसरे नंबर पर जी 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर को भी जलसा जो है वो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस हवाले से प्लान तो है, लेकिन इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो ज़रूरी है, इसीलिए सुहेल आफरीदी जो है वो बड़ी कोशिशें करेंगे इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो हो जाए। मुलाकात पर भी एक डेवलपमेंट हुई है, एस्टेब्लिशमेंट राज़ी तो है, लेकिन वो एक चीज़ चाहती है सुहेल आफरीदी से, तो इस पर सुहेल आफरीदी का जवाब भी आपको बताता हूँ। लेकिन 26 नवंबर को जो जलसा है जी वो भी हो रहा है, तो लगता ये है कि अगर 26 नवंबर को जलसा होगा तो शायद 27-28 इन दिनों में ही जो एहतजाज है वो PTI का इधर आए या 26 नवंबर को इस्लामाबाद जलसे की जो कॉल है वो दे दी जाए, तो ये मुमकिन तौर पर चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल ये अभी इनिशियल लेवल के ऊपर है चीज़ें, देखें इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या जो फैसला है जी वो करते हैं। स्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल जी राब्ते की बड़ी कोशिशें हुई ताकतवर हलकों की जानिब से सुहेल आफरीदी से, और कोशिश ही की जा रही है कि ज़रा सा भी अगर सुहेल आफरीदी कंप्रोमाइज़ हो जाए ना, इतना सा भी, तो इमरान खान साहब से उनकी जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। नहीं तो आप देखें ना हुकूमत राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हमने मामलात को तहम्मुल मिजाजी के साथ हल करना है, वो टकराव चाह रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट से ऐसा जो है वो मालूम होता है।
तो ये कोशिश की जा रही है कि ज़रा सा भी अगर सुहेल अफरीदी होते हैं ना कंप्रोमाइज़ तो मुलाकात करवा दी जाती है। लेकिन सुहेल अफरीदी का आगे से जवाब सुने जी। सुहेल अफरीदी ना सिर्फ इस बात के ऊपर मान रहे हैं कि मैं ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ करके इमरान खान साहब से मुलाकात करूं, बल्कि वो बाद में भी ये कह रहे हैं कि जब मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा ना तो आगे क्या करना है वो भी वही होगा जो इमरान खान साहब मुझे कहेंगे। तो 0.5% भी कंप्रोमाइज़ होने के लिए वो तैयार नहीं है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं जी ये परेशान कर रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में परेशानी का आलम है। ऊपर से कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इस तरह की हो रही हैं, कुछ इंटरनली भी रिफ्ट इस किस्म के हैं पीपल्स पार्टी और हुकूमत के, कि वादे वही जो है वो पूरे नहीं हो रहे। वहाँ से भी दबाव है, वहाँ से भी प्रेशर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो कंबाइन होने जा रही। हो सकता है पीटीआई की जो कॉल है ना, जब वहाँ पर मतलब बला का दबाव एक मरतबा बढ़ जाए ना, फिर उसके बाद पीटीआई ये जो कॉल है वो देगी। और चीज़ें जिस तरह से 26 नवंबर मुरीद के हुआ, मतलब क्योंकि कंसर्न शो किए जा रहे हैं ना कि अगर वो आते हैं, क्योंकि जो भी कॉल दी जाती है उनके साथ तो यही कुछ होता है कि वो कुछ ना हो जाए फिर। तो इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि एक तो प्रेशर भी बढ़ता जाए और दूसरा सुहेल अफरीदी जो हैं वो लीड करेंगे। और अगर लेट से मिसाल के तौर पर वो चीज़ हो जाती है तो एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ जब ये सब कुछ होगा तो फिर तो हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मतलब ये मैं अपनी एक असेसमेंट बता रहा हूँ कि अव्वल तो ऐसा नहीं होगा कि अगर वज़ीर-ए-आला धोखा नहीं देता वो वहीं पर रहता है, वो वहाँ पर 12 अजला फलांग कर नहीं जाता, वज़ीर-ए-आला वहाँ पर होता है। और अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे। एक खबर तो ये होगी जी सुहेल अफरीदी के हवाले से। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो सुहेल वड़ाइश ने एक कॉलम भी लिखा है। और दूसरा ये जी कि सुहेल अफरीदी के एक स्टेटमेंट भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी। वो कहते हैं कि जो अफसर 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली में मुलविस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हर सूरत में होगी, इन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो दूसरी तो सुहेल अफरीदी कहते हैं जी कि ये जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन धांधली जिन लोगों ने की है ना, उनका एहतसाब होगा, उनकी पकड़ होगी और उनको जो सज़ाएँ हैं जी वो दी जाएंगी। तो मतलब है कि एक होता है ना कि आप बैक स्टेप पर आएँ या उसी जगह पर खड़े हों, कोशिश करें जैसा ये बैरिस्टर गौहर और ये मामलात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छा ये चीज़ें सारी पहले करके देख भी चुके हैं, इससे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ। तो ये अब सीधी सीधी बातें करें कि हम ये जो काम है वो कर रहे हैं। तो इस मरतबा के जो इरादे हैं ना वो बड़े मुख्तलिफ हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आला हैं, सुहेल वड़ाइश ने जी 1-2 स्टेटमेंट्स दी हैं। उस पर मैं आता हूँ जी। उन्होंने बेसिकली कॉलम लिखा है और बड़ी खौफनाक किस्म की बातें उसमें उन्होंने की हैं। उससे पहले जी नजम सेठी ने ये कहा है कि पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी की जो थ्योरी चल रही है, अब मौलाना भी इसमें हाथ डाल रहे हैं। जाहिर है कि जब मुल्क में इतनी अफरा तफरी होगी तो मामला कहाँ जाएगा। ये अफरा तफरी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो मौलाना साहब कैसे याद हो रहे हैं, जो अभी पिछले दिनों उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद है वो की, क्यों की जी? उनका ये ख्याल था या उनकी ये ख्वाहिश थी कि फॉर्म 47 की जिस तरीके से हुकूमत बनाएगी वफाक में, उसी तरह से यहाँ पर भी मेरा वज़ीर-ए-आला जो है वो बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल और है, केपी में सूरत हाल और है। वहाँ पर लोगों ने जो है वो पहरा दिया अपने वोटों के ऊपर। अब देखें ना 2/3 अक्सर, मतलब 2/3 अक्सर के 90% तो इमरान खान साहब की सीटें हैं केपी के अंदर, 90% से भी ज़्यादा। तो वहाँ पर भी तो कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर नहीं होने दिया लोगों ने। और एक मुंतखब जो वज़ीर-ए-आला है वो सामने आया है, तो कैसे होने देते। अब कोशिश की गई मैनेज करने की, किसी तरीके से सुहेल अफरीदी के जो वोट हैं जी वो मैनेज किए जाए, लेकिन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? वहाँ के इरादे इस मरतबा और हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जी। वो मतलब है कि इस मरतबा डट गए हैं वो। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं जी कि तवक्को की जा रही है कि नवंबर के बाद से मुल्क में वाज़ेह सियासी सिमत नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये तो तय है कि मौजूदा सेटअप में तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं। ये भी तकरीबन तय है कि हुकूमत को इत्तेहादी जमातों के साथ चलाया जाएगा। मज़ीद वो कहते हैं मौजूदा सेटअप अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए मरीम नवाज़ का नाम फाइनल कर सका है या नहीं। बिलावल भी अभी इसी ओहदे के उम्मीदवार, हुकूमत में बैठे कई चेहरे भी इसके ख्वाहिशमंद हैं। बहरहाल यह तय होना बाकी है कि सेटअप आइंदा के लिए किस की फाल जो है वो निकालेगा। अच्छा, एक तो जी खुद यहाँ पर तस्दीक कर दी जो उन्होंने कहा है जी कि गड़बड़ इस वक्त चल रही है, आपस में इनकी जो लड़ाई है जी वो शुरू हो गई है। दूसरा वो ख़तरनाक बात जो करते हैं, दूसरा अहम मामला इमरान खान की ज़िंदगी और सियासी मुस्तकबिल का है। ये फैसला भी कभी ना कभी करना होगा कि क्या इमरान खान को इसी तरह जेल में रख कर अदम इस्तेकाम का रिस्क हमेशा बरकरार रखना है या इस मामले के हल के लिए कोई रास्ता मौजूद है।
अच्छा, ऊपर वो बात कर रहे हैं, उनके अल्फाजों पर गौर कीजिए। ऊपर वो बात कर रहे हैं जी कि दूसरा अहम मामला इमरान खान की ज़िंदगी और सियासी मुस्तकबिल का है। मैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी का क्या मामला है? चलें, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से आप बात कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी मौत के हवाले से आप क्या मतलब है कि बात कर रहे हैं? आप कहते हैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी और सियासी मुस्तकबिल का मामला है, ठीक है। अच्छा, ऊपर ये ज़िंदगी और सियासी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, नीचे क्या कह रहे हैं जी कि इमरान खान ये भी अभी ये फैसला भी कभी ना कभी करना ही होगा कि इमरान खान को इसी तरह से जेल में रखा जाए, यानी कि जेल में रखा जाता है तो अदम इस्तेकाम रहेगा का रिस्क जो है वो हमेशा बरकरार रखा जाता है। इस मामले के हल के लिए कोई रास्ता मौजूद है? ऊपर ज़िंदगी और सियासी मुस्तकबिल की बात करें, नीचे कह रहे हैं जी इसी तरह से रखना है इसका मामला जो है वो मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए कोई रास्ता जो है वो इसके लिए मौजूद है। तो क्या रास्ता है? तो ये एक बड़ी ख़तरनाक जो चीज़ है जी, वो सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं जी, उनकी जानिब से दी गई है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।